दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में। जब वो मरी तो उसकी मैयत को दफन किया जाने के बाद देखा गया कि एक खौफनाक सांप उसकी कब्र में बैठा है और उस लड़की का इंतजार कर रहा है। इसके बाद उस लड़की का क्या हुआ हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, एक मर्तबा का वाकया है। किसी जगह एक नौजवान लड़की का इंतकाल हुआ। उसकी लाश को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाने के बाद नमाज़े जनाजा अदा की गई और उसकी कब्र खोदने का काम भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैयत को कब्रिस्तान में जब लाया गया, लाश को जैसे ही कब्र में रखा जाने लगा तो लोगों ने देखा कि कब्र में एक खौफनाक सांप निकल आया। ये देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सांप इस लाश का इंतजार कर रहा हो। ये देखकर सारे लोग डरने लगे, घबराने लगे। इसके बाद उन लोगों ने इस कब्र को बंद कर दिया और उसके बगल में एक दूसरी कब्र खोदने लगे। जब वो दूसरी कब्र खोदी गई तो कब्र के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही फिर से मैयत को लाया गया और कब्र में रखा जाने लगा तो देखा गया कि वही सांप दूसरी कब्र में भी मौजूद है, जो सांप पहली कब्र में मौजूद था। इसके बाद उन लोगों ने तीसरी कब्र खोदी, मगर उस कब्र में भी वही सांप नजर आया जो पहली और दूसरी कब्र के अंदर मौजूद था। उन लोगों ने ऐसे ही बहुत सारी कब्रों को खोदा, मगर हर एक कब्र में वही सांप नजर आता था। उसके बाद लोगों ने उलमा इकराम से राब्ता कायम किया तो उलमा इकराम ने बताया इस लड़की ने कोई दुनिया में बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसी गुनाह की सजा इसे मिल रही है। तुम जहां भी इस लड़की के लिए कब्र खोदोगे वहां पर वो सांप जरूर पाओगे। तुम लोग उसे ले जाओ और इसी हालत में ले जाकर दफन कर दो। अल्लाह अकबर, कितना खौफनाक मंजर होगा वो। चुनांचे उलमा इकराम के मशवरे पर उस लड़की को उसी सांप वाली कब्र में दफन कर दिया गया। तदफीन के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और उस वक्त लोगों ने उसके बाप से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन कुछ लोगों के दिल में ये बात सताने लगी कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से इसे ये सजा मिल रही है। कुछ लोगों के दिलों में ये बात जानने की ख्वाहिश पैदा हुई तो वो लोग उस लड़की के घर गए, उसके बाप से पूछा आपकी लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा आपकी बेटी को मिल रही है। ये सुनकर उस लड़की का बाप ज़ारो कतार रोने लगा और रोते रोते वो कहता है मुझे ये बात बताने में शर्म आ रही है, लेकिन सुनो और अपनी बेटियों को समझाओ ताकि किसी और के ऊपर ये सजा मुसल्लत ना हो। मेरी बेटी इस दुनिया में बेपर्दा रहा करती थी। वो अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर, होंठों पर लिपस्टिक लगाकर बाजारों में गैर मर्दों के सामने घूमा करती थी। वो लड़कों के साथ झूठी मोहब्बत किया करती थी। हमने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसने हमारी एक भी बात न मानी। दोस्तों, बेपर्दा औरतें इस वाक़ये से इबरत हासिल करें और अपने आप को गुनाहों से बचाएं, अपने तमाम तर गुनाहों पर तौबा करें। हो सकता है कि शैतान किसी को यह वसवसा डाले कि ये वाक़या सच्चा भी है या नहीं, लेकिन सोचने की बात तो यह है कि गैर शरई फैशन परस्ती और बेपर्दगी का जायज होना भी तो कोई साबित नहीं कर सकता। क्या इस फैशन परस्त लड़की की दास्तान सुनकर हमारी इस्लामी बहनें दर्स इबरत हासिल नहीं करेंगी, जो शैतान के उकसाने पर इस तरह के हीले बहाने करती रहती हैं कि मेरी तो मजबूरी है, हमारे घर में कोई पर्दा नहीं करता, खानदान के रिवाज को भी देखना पड़ता है, हमारा सारा खानदान पढ़ा लिखा है, सादा और बापर्दा लड़की के लिए हमारे यहाँ कोई रिश्ता भी नहीं भेजता। क्या खानदानी रस्म रिवाज, नफ्स की मजबूरियां आपको अजाब कब्र और जहन्नम से निजात दिला सकेंगी? क्या आप बारगाह खुदावंदी में इस तरह की खोखली मजबूरियां बयान करके अल्लाह के अजाब से छुटकारा पा सकती हैं? क्या आप कयामत के दिन अपनी इन हरकतों की बुनियाद कामयाबी हासिल कर सकती हैं? अगर नहीं और वाकई में नहीं तो आपको हर हाल में बेपर्दगी से तौबा करनी पड़ेगी। हरगिज हरगिज शैतान के इस बहकावे में ना आएं, जैसा कि बाज नादान लोग
اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اب تو مردوں اور عورتوں کو شانہ سے شانہ ملا کر کام کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو اس بہانے میں کبھی نہ آئیں۔ اس کے علاوہ مردوں کو بھی چاہیے اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ دوستوں، ایک بات یاد رکھیں، موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ہر ایک کو ضرور جانا ہے، لیکن ہم لوگ اس دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ قبر کو بھول گئے۔ دنیا میں اگر ہم مچھر بھی کاٹ لے اسے برداشت نہیں کر پاتے، تو اگر ہماری قبروں میں سانپ اور بچھو نے ڈیرا ڈال دیا، ہم بھلا اسے کیسے برداشت کریں گے؟ یہ فکر کا لمحہ ہے۔ سوچئے، اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کریے، بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بے پردگی سے، بے حیائی سے، بے غیرتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کو اللہ رب العزت شرم و حیا کا پیکر بنائے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آپ نے اگر ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، ابھی لائک کر لیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔